श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक महात्म व्रत कथा 28वां अध्याय। श्री सूत जी महाराज द्वारा शौनक आदि ऋषियों को आत्मज्ञान उपदेश करना तथा पाप और पुण्य का फल बतलाना। श्री सूत जी महाराज बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, अब मैं तुम्हें आत्मज्ञान का उपदेश बतला रहा हूँ, सो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। हे ऋषियों, इस संसार को मात्र पाखंड का पसारा जानकर माया का अभिमान छोड़कर और इस माया को शुभ कर्मों में लगाना चाहिए, अन्यथा ऐसा समय आएगा जब हम दूसरों के अधीन हो जाएंगे। फिर हम क्या कर सकते हैं? हमारे वश में कुछ भी नहीं होगा। यह बात हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे पूर्व जन्मों के शुभ के कर्मों के कारण ही आज हमें यह धन प्राप्त हुआ है, और यदि इस धन को पाकर हम अब भी अगर इसको दान पुण्य सेवा में नहीं लगाएंगे तो फिर कब लगाएंगे? इसलिए जितना हो सके मनुष्य को जप तप दान पुण्य सत्कर्म भगवान की कथा शास्त्रों की कथा वेदों के मंत्र श्रवण करने चाहिए और महापुरुषों साधु संतों की संगत करनी चाहिए, जिससे सभी प्रकार की योनियों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए इस मनुष्य देह को पाकर सदा परोपकार और परमार्थ के मार्ग पर चलना चाहिए। कितने हजारों वर्षों के पुण्यों के कारण यह मानुष जन्म मिलता है, और इतने दुर्लभ जन्म को पाकर यदि जीव अपने आत्म कल्याण के बारे में नहीं सोचता है, अपनी आत्मा का कल्याण नहीं करता है, तो उस जीव को महामूर्ख और महापापी कहा जाता है। शरीर और धर्म की रक्षा करने के लिए सदा अच्छे और सत्कर्म करने चाहिए। धर्म से ज्ञान और ज्ञान से ध्यान तथा ध्यान से योग की प्राप्ति होती है। यदि हमारा मन स्वयं हमें बुरे कर्मों से ना छुड़ाए तो फिर हमारी आत्मा का कल्याण कौन कर सकता है? यदि इस अनमोल देह को प्राप्त कर नरक से छूटने का उपाय आज नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? दूसरी कौन सी देही में जाकर हम उपाय करेंगे? यह बुढ़ापा सिंह की भांति नित्य डराता है। जिस प्रकार टूटे हुए मटके में से जल बह जाता है, उसी प्रकार यह आयु निरंतर समाप्त हो रही है। इसलिए जब तक शरीर में बल है और इंद्रियां बलवान है, तब तक जीव को आत्म कल्याण और मोक्ष के लिए कुछ न कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। आग लगने पर यदि कोई जीव कुआं खोदकर जल निकालता है तो सभी लोग उसे मंद बुद्धि कहते हैं। मृत्यु के दुख को देखकर भी, इस आपदा में मनुष्य फंसा हुआ देखकर भी जीव निरंतर माया के नशे में मस्त रहता है। मनुष्य की आयु 100 वर्ष की मानी जाती है, और उसमें से भी आधी तो निद्रा और आलस में ही गुजर जाती है। कुछ बाल अवस्था में तो कुछ रोग और बुढ़ापे में ही व्यर्थ चली जाती है। अपने आत्म कल्याण का उपाय न कर दिन रात बस माया जोड़ने में ही मशगूल रहता है। इस नाशवंत देह पर मनुष्य कितना भरोसा करता है, और वह मृत्यु को देखकर भी अनजान बनकर अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारता है। यह माया बड़ी विचित्र है, जिसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी अपने माया में उलझा दिया है। तो साधारण मनुष्य भला क्या कर सकता है? जीव निरंतर कहता है,
मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरा घर परिवार, बस निरंतर घर परिवार की चिंता में ही अपना जीवन व्यतीत करता है। यह काम बाकी है, यह काम करना है, इन विचारों में ही उलझा रहता है और कब काल आ जाता है और उसके प्राण हर लेता है, उसे पता भी नहीं चलता है। यह संसार दुखों की खान है और जो इसमें रहता है वह सदा दुखी ही रहता है। इसको त्यागने वाला ही सुखी रहता है। लोहे की जंजीर से बंधा हुआ जीव कभी न कभी छूट सकता है, परंतु स्त्री, पुत्र, धन, माया और संसार में बंधा हुआ जीव कभी नहीं छूट सकता। मनुष्य मन को प्रसन्न करने के लिए कितने भी प्रयास करता है, परंतु वह दुख ही प्राप्त करता है। जिस प्रकार मछली आटे की गोली के लालच में लोहे के कांटे को नहीं देखती, उसी प्रकार यह जीव भी संसार के सुखों के लालच में यमराज के दुखों को नहीं देखता है। हे शौनक आदि ऋषियों, भोजन, निद्रा, भय और भोग यह सभी पशु, पक्षी और प्राणियों में एक समान है, परंतु जो ज्ञानवान, विद्वान और विचारवान है वही मनुष्य है, नहीं तो वह पशु तुल्य ही है। सत्संग और ज्ञान के बिना मनुष्य अंधकूप में जरूर गिरता है। हे शौनक आदि ऋषियों, आत्म कल्याण का ज्ञान गुरु के बिना मिलना अत्यंत कठिन है। ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक जो शास्त्रों के पढ़ने से प्राप्त होता है और दूसरा विचार करने से प्राप्त होता है। जिस प्रकार राजा जनक को अष्टावक्र मुनि से ज्ञान प्राप्त होने पर ही अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हुआ था। मेरा और ना मेरा, यह दोनों अक्षर बंधन और मुक्ति देने वाले हैं। भाव, स्त्री, पुत्र, धन, संसार के पदार्थों को अपना मानने के कारण जीव का जन्म मरण होता है और अपना ना मानने के कारण जीव संसार से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। कर्म ऐसे हो जिससे बंधन ना हो। विद्या वह है जिससे मुक्ति मिले। जो बंधन वाली विद्या के लिए जतन करता है वह जीव जैसे पानी का मंथन करता हो। पानी का कितना भी मंथन करोगे कुछ भी हासिल नहीं होगा। जब तक फल की इच्छा से कर्म करते रहेंगे तब तक इस संसार की वासना निरंतर सताती रहेगी। ब्रह्म ज्ञानियों के लिए सुख और दुख, हर्ष और शोक, पाप और पुण्य एक समान ही है। जो जीव विषयों से अपना मन हटाकर दृढ़ विश्वास के साथ भगवान की भक्ति करता है तो वह अवश्य मुक्ति प्राप्त करता है। पाप और पुण्य का फल। शौनक आदि ऋषि श्री सूत जी महाराज से पूछते हैं, हे स्वामी, आपके पवित्र मुख से मन को आनंद देने वाली परम पवित्र कथाएं हमने श्रवण की हैं। उन कथाओं से हम इतना ही समझ सके हैं कि कार्तिक महीने का इतना प्रभाव है कि जो स्वामी से द्वेष रखता है और गौ हत्या जैसे पाप भी इस महापवित्र महीने के व्रत करने से निवृत्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि दूसरे मनुष्य का दिया हुआ पुण्य भी मिल सकता है, जैसे आपने पूर्व में धर्मदत्त और कलहा की कथा में बताया है। परंतु अब हमारी यह शंका है कि बिना दिए हुए पाप और पुण्य का फल किस प्रकार मिलता है या नहीं मिलता। कृपा करके हमारी इन शंका का निवारण करिए। श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, मैं आपको नीति के वचन बता रहा हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि बिना दिए हुए पुण्य और पुण्य का फल भी किसी न किसी तरह जरूर मिलता है। सतयुग में
जो पाप और पुण्य करता है उसका फल सारे देश को भोगना पड़ता है। त्रेता युग में जो पाप और पुण्य करता है उसका फल सारे शहर को भोगना पड़ता है। द्वापर युग में जो पाप और पुण्य करता है उसका फल सारा बिरादरी भोगता है। परंतु कलयुग में किए हुए पाप और पुण्य का फल सिर्फ करने वाला ही भोगता है। एक जगह पर एक बर्तन में भोजन करने से और एक जगह पर पति पत्नी का व्यवहार करने पर पाप और पुण्य का आधा आधा फल मिलता है। पढ़ाना, यज्ञ करना और एक जगह पर बैठकर खाने से पाप और पुण्य के चौथे हिस्से का फल मिलता है। कथा सुनना, सत्संग करना, भगवान का दर्शन और ध्यान करने के कारण पराये पुण्य और पाप के 100वें हिस्से का फल मिलता है। पराई निंदा, दूसरे को बुरा कहना, यह समझो कि हम उनके पाप खरीद रहे हैं और अपने पुण्य बेच रहे हैं। स्नान, संध्या और पूजा पाठ करते समय बीच में बात करने से पुण्य का 6वां हिस्सा चला जाता है। यदि कोई किसी से धन उधार लेता है और वह धन पाप और पुण्य में लगाता है तो उधार देने वाले को भी उसका अच्छा फल या बुरा फल प्राप्त होता है। जिसने कर्ज लिया है और वह कर्ज देने के पूर्व ही यदि मर जाता है तो कर्ज देने वाले को उस कर्ज के बदले में उतना ही पुण्य जरूर मिलता है। यदि कोई किसी को पाप और पुण्य करने का उपदेश देता है या अच्छा और बुरा करने का उपाय बतलाता है अथवा अच्छे बुरे कर्म करने में उसकी मदद करता है तो उसको पाप और पुण्य के 6वें हिस्से जितना फल मिलता है। प्रजा के पाप और पुण्य का 6वां हिस्सा राजा को मिलता है। शिष्य का गुरु को, पिता का पुत्र को और स्त्री का पति को प्राप्त होता है। पति की आज्ञा अनुसार जो स्त्री दान और पुण्य करती है तो उसका आधा फल पुरुष को प्राप्त होता है। पुत्र और नौकर के अलावा दूसरों के हाथों दान करने के कारण उस दान के 6वें हिस्से जितना पुण्य मिलता है। इस प्रकार बिना दिए हुए भी जीव को पाप और पुण्य मिलता है। इसी संदर्भ में मैं तुम्हें एक इतिहास बतला रहा हूँ। शेष कथा अगले भाग में। पद्म पुराण कार्तिक मास महात्मा श्री सूत जी द्वारा आत्मज्ञान का उपदेश तथा पाप और पुण्य बाबत 28वां अध्याय समाप्त।